दो लड़का, एक नाम विष्णु और एक नाम करण, ये दोनों ही एक लड़की काजल से प्यार करता था और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। तो दोस्तों, आज इस कहानी में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि दो लड़के एक लड़की से कैसे प्यार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी नहीं कर सकती, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उससे ज़्यादा सुखी कर पाएंगे वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत पैसा है और वह अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब घर का लड़का था और उसके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करता? करण जब पूछा क्यों, काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं है। मुझे देने के लिए विष्णु वह एक अमीर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझने की कोशिश करो। और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुम्हें फैसला कर ही लिया है तब तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन आज एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास एक दिन तुम जरूर आओगी। यह कहकर करण वहाँ से चल गया। 3 महीने बीत गया और उधर काजल और विष्णु की प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज़ काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल को ऐसा उसे कोई तकलीफ़ ना हो। करण काजल की जितना बार बार खोज करने के लिए जाता, काजल करण से उतना ही बार बार अपमानित करके उसे भगा देती। फिर भी काजल के लिए करण के प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था वह आज भी उतना प्यार करता था। ऐसा करते करते 3 महीना बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगा। अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की और करीब आ जाएं। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी। विष्णु ने काजल को रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु की एक बात भी नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज़ काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बोलता था, लेकिन हर बार काजल ना कर देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने मना कर दिया। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता, बस विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राज़ी करने की कोशिश करता, लेकिन काजल की वही एक ही बात सीधी, पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगा और काजल ने विष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक़ रखते हो तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो, और मैं भी मना नहीं करूँगी। विष्णु ने तब कहा,
मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़े दिन के बाद तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तब काजल ने कहा ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। यह कहते हुए काजल ने वो वहाँ से चली आई। इधर करण ने हर रोज़ काजल का खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल की मन के कारण की बात याद आई। वह सोची कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी कितना प्यार करता है। एक दिन करण ने काजल के पास आकर उससे कहा खबर लेने के लिए। काजल ने करण को कहा मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा करता हूँ। काजल ने कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने जान को भी दांव में रख सकता हूँ। काजल ने कहा बिना कोई तकलीफ़ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा करण सुनो, अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहूँगी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझे से कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। काजल की आवाज़ सुनकर करण ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं। और अगर तुम्हें इतनी शौक़ है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले यह बात जुबान पर मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। लेकिन करण मुझे ही मना कर रहे हो? काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फ़ोन किया और फिर वही बात कहने लगा। काजल भी ना कर दे। तभी विष्णु ने काजल को कहा तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर कई रात गुजार लें तो क्या होगा? करण की यह बात सुनकर काजल बहुत हैरान हो गई, क्योंकि वह सोची कि विष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज़ संबंध बनाने की कोशिश में लगे हैं। काजल ने कहा ठीक है, मैं राज़ू हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो। मैं राज़ी हूँ, कब और कहाँ है आना है बोलो। काजल की आवाज़ सुनकर विष्णु खुशी खुशी झूम उठा और कहा कल सुबह 10 बजे मनमोहनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा ठीक है, पहुँच जाऊँगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले होटल पहुँच गया और काजल को फ़ोन किया। काजल ने कहा मैं बहुत जल्दी पहुँचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फ़ोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गया और वहाँ दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश थे। करण ने काजल को कहा मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर मिलोगी।